स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं समांतर रेखाएं क्या होती है, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, साथ ही साथ आसन कोण, उदग्र रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं के बारे में काफ़ी बेसिक चीज़ मैं बताने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला जो परिभाषा यहाँ पर है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा उसे कहते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से, समांतर रेखा किससे कहते हैं? यदि दो रेखाएं परस्पर अनंत तक बढ़ाए जाने पर वे कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक बार फिर समझिएगा, यदि दो रेखाएं परस्पर एक साथ बढ़ाए जाने पर यदि दोनों के बीच की दूरी भी स्थिर हो, दोनों के बीच की दूरी भी नियत हो चाहे स्थिर हो, यदि दोनों के बीच की दूरी स्थिर हो और दोनों को परस्पर अनंत तक बढ़ाया जाए और कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहा जाता है। दो रेखाएं कोई भी ऐसे भी ले लीजिए चाहे ऐसे भी ले लीजिए, इसको बढ़ाते जाइए, दोनों के बीच की दूरी स्थिर है, अनंत तक बढ़ाते चले जाइए तो और कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी तो इसी को ही क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा क्लियर हो गया होगा। पैरेलल लाइन अंग्रेजी में बोला जाता है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। अब मैं अगला डेफिनेशन समझाता हूं। अगला हमारा डेफिनेशन है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा की परिभाषा देखिए, तिर्यक रेखा को इसे कहते हैं यदि किसी समांतर रेखा को, यदि कोई तिर्यक रेखा, देखिएगा ध्यान समझिएगा, तिर्यक रेखा की परिभाषा क्या होता है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है। जैसे मान के चलिए कि यह एक रेखा जा रही है जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है, तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका नाम देते हैं, अगर मान के चलिए बी या इसका नाम देते हैं वो, तो वो भी क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं उदग्र रेखा के बारे में। उदग्र रेखा क्या होती है? देखिएगा समझिएगा ध्यान से। उदग्र रेखा अंग्रेजी में, पहले क्षैतिज रेखा समझ लेते हैं। क्षैतिज रेखा को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो पृथ्वी तल के समांतर होता है। जैसे हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी तल के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और उदग्र रेखा, पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? उदग्र रेखा अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसे अब मान के चलिए पृथ्वी के समांतर कोई लाइन ऐसे खींचा जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्षैतिज रेखा है। लेकिन पृथ्वी के तल के लंबवत, जैसे मान के चलिए कोई खंभा गाड़ा जा रहा है, कोई बांस ऐसे गाड़ा जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उदग्र रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। और आखिरी में है आसन कोण। तो आसन कोण क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। तो यदि कोई किरण किसी सरल रेखा पर स्थित होकर दोनों ओर कोण बनाता हो तो उसे क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। यदि कोई किरण की सरल रेखा पर खड़े होकर दोनों तरफ कोण बनाता है तो उसे आसन कोण कहते हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि आसन कोण का योग, दोनों आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और इसका ये भी ध्यान रखेंगे, इसको परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, चाहे इस उभयनिष्ठ भुजा के किसी रेखा पर खड़ी किरण के उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बनता है इसे भी आसन कोण कहा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मैं इस वीडियो में जो भी समझाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।